बिलावल भुट्टो दुबई पहुंच गए। आसिफ जरदारी कुछ देर बाद जाएंगे। बिलावल ने आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और खाला के साथ तस्वीर शेयर कर दी। बिलावल भुट्टो के साथ शर्जील मेमन भी निजी तैयारे पर दुबई पहुंचे। नासिर शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक दुबई गए। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। इख्तिलाफ राय का मकसद इख्तिलाफात नहीं होता, झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो 30 नवंबर को कोयटा में जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में माशी खुद इन्हिसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। अवाम को रिलीफ देने का तजर्बा मुस्लिम लीग नून के पास है। नवाज शरीफ की क़यादत में रोशन पाकिस्तान का सफ़र फिर से शुरू करेंगे। शहबाज शरीफ से नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात, इंतखाबात और मुल्क की सियासत पर मुशावरत। कुवैत से $10 अरब की 7 मफाहमती याददाश्तों की मंजूरी। विफाकी काबीना ने पानी, कानकनी, फूड सिक्योरिटी से मुताल्लिक मुआहिदों की मंजूरी दी। निगरान वजीर आजम के दौरे कुवैत के दौरान दस्तखत किए जाएंगे। अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा शरीक। मुल्की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर में स्मॉग लॉकडाउन के बावजूद स्मॉग में कमी ना आई। लाहौर आज फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। लाहौर में कल भी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। मार्केट्स, जिम, फैक्ट्रियां, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा, थिएटर्स 3 बजे के बाद खुलेंगे। इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद होंगी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा डिवीजन शामिल। लाहौर के मॉल रोड पर इतवार को शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिलिंग होगी। समझ नहीं आ रही निगरान पंजाब हुकूमत का मसला क्या है। ये हुकूमत क्यों इतनी ज्यादा तामीरात कर रही है? सारा शहर उखाड़ा हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट के स्मॉग की रोकथाम की दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। किसी फैक्ट्री को डीसील करना है तो अदालत से रुजू करें। अदालत का जौहर टाउन में कैफे रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। कहा, वीकेंड पर रात 11 बजे तक कैफे को खोलने की इजाजत है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, चेयरमैन पीटीआई अदालतों के लाडले हैं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात का कोई और शहरी तसव्वुर नहीं कर सकता। साइफर केस में पेशी से मुताल्लिक अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। नवाज शरीफ पर ज्यादातर बेबुनियाद केसेस थे। निगरान हुकूमत की तरफ से नून लीग को कोई फेवर नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसे हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, सिलेक्टेड का इल्जाम लगाने वाले खुद सिलेक्टेड प्लस बन गए। इंतखाबात के लिए बनाया गया माहौल शफाफ नहीं। ऐसे इंतखाबात हुए तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है तो इंतखाबात की जरूरत नहीं, बेहतर है कि नोटिफिकेशन जारी कर दें। असद कैसर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। साबिक स्पीकर का अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी किया गया। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियां, इसाक डार और राना सनाउल्लाह की जेर सदारत पंजाब के डिविजनल सुदूर का इजलास। इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम इलेक्शन सेल को भिजवाने की हिदायत। डिविजनल सुदूर को मकामी सतह पर इख्तिलाफात भी खत्म करवाने का टास्क दे दिया। कराची औरंगी टाउन में डकैती में नामजद डीएसपी जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। दीगर 3 मुलजिम 26 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। डकैती में मुलविस 3 प्राइवेट मुलजिम गिरफ्तार। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार 2 मुलजिम पुलिस के इन्फॉर्मर थे। डीएसपी की टीम का कोई मेंबर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। खैरपुर में पीर की हवेली में कमसिन घरेलू मुलाजमा का कत्ल केस। मुलजिम असद शाह, फैयाज शाह, इम्तियाज और मुलजिमा हिना शाह के जुडिशल रिमांड में तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 8 दिसंबर तक जेल भेज दिया। लाहौर के इलाके शाहदरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान डकैती, कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में मुलव्विस थे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ निकाह केस खारिज। दरखास्त गुजार ने अदालत से केस वापस ले लिया। अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया।
नवाज शरीफ मरी से जाती उम्रा पहुंच गए। साबिक वजीर आजम कल सियालकोट का दौरा करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब, लीगी रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर्कुलर जारी कर दिया। बहरिया टाउन कराची केस, बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड विफाकी हुकूमत को देने का हुक्म। बहरिया टाउन के जमा करवाए 65 अरब रुपए में से 30 अरब सिंध हुकूमत को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, बज़ाहिर बहरिया टाउन ज्यादा अराजी पर काबिज है, यकतरफा तौर पर अक़सात की अदायगी रोकी, मजीद जमीन पर कब्जा किया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 3000 एकड़ से जायद अराजी पर कब्जा किया। नेक्टा का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा, दहशतगर्दों का हर कीमत पर खात्मा किया जाएगा। सरमायाकारों और ताजिरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मनशियात स्मगलिंग और फरोख्त को रोकने के इक़दाम को मजीद मौसर बनाया जाएगा। स्टॉक मार्केट पहली बार 59,000 पॉइंट्स की हद क्रॉस कर गई। 100 इंडेक्स में 160 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 285 रुपए 37 पैसे हो गई। पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुताल्लिक अच्छी खबरें मिलेंगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के दरमियान कुछ MOUs पर दस्तखत होंगे। बैरून मुमालिक से अरबों की सरमायाकारी होगी। मुल्की वसाइल को इस्तेमाल मिलाकर अवाम को फायदा पहुंचाएंगे। खसारे में चलने वाले इदारों को निजकारी पर गौर कर रहे हैं। PIA की निजकारी हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में महंगाई की शरह 41% से तजावुज कर गई। आलू, प्याज, आटा, चावल, अंडे, चीनी, चिकन समेत 18 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 12 अशिया की कीमतें कम, 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। दिन में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की कोशिशें। MQM और नून लीग के मुश्तरका वफ्द की ANP से मुलाकात। इंतखाबात और मुल्की सियासी उमूर पर मुशावरत। MQM और नून लीगी रहनुमाओं की बहादराबाद में भी मुलाकात। मुस्तफा कमाल ने कहा, सिंध में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। आने वाला वक्त सिंध के मजलूमों का है। बशीर मेमन बोले, हमारे इत्तेहाद से सिंध तरक्की करेगा। हम बताना चाहते हैं कि हम मुतबादिल हैं और बेहतर हैं। परवेज खटक ने कहा, चेयरमैन PTI का मुंतखब अरकान के साथ रवैया फिरौनों जैसा था। चोरों और लुटेरों ने मुल्क को कंगाल कर दिया। मुल्क को साबिक हुक्मरानों ने कर्जों की दलदल में धकेला। हमारा मंशूर अमन, तरक्की और खुशहाली है। पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर खजाना मुजफ्फर सैयद PTI में शामिल हो गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI ने लूट मार की। माफिया ने PIA और स्टील मिल्स को तबाह कर दिया। अवाम 8 फरवरी को जमात इस्लामी को वोट दें। जागीरदारों को शिकस्त देना होगा। सिराजुल हक का चिनियोट में जलसे से खिताब। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, निगरान हुकूमत महदूद मुद्दत के लिए आई। हम सियासतदान नहीं। 10 माह में एक बात सीखी, टीम वर्क से हदफ पूरा करना आसान होता है। एक अच्छी टीम के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। हर पाकिस्तानी मुल्क के हालात देखकर परेशान है। हम बहुत जल्द मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। एक दिन पाकिस्तान जरूर ऊपर जाएगा। मायूसी छोड़कर उम्मीद का दामन थामना चाहिए। 4 दिन में कराची शहर साफ करके रिपोर्ट करें। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर का हुक्म। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हुकाम पर इजहार बरहमी। कहा, कराची में सफाई नहीं, गटर उबल रहे हैं, खंभों में केबल्स के जाल बने हुए हैं। शहर में हर तरफ गंदगी है। अब किसी सूरत मुआफ नहीं करूंगा। सिविक एजेंसीज के इजलास में गैर हाजिर रहने पर टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर बल्दिया मुअत्तल। माड़ीपुर टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर को ओहदे से हटाने का हुक्म।